10 तारीख को आप लोग का बड़ा कार्यक्रम है। देश राज्य तमाम जो संथाल आदिवासी हैं वो इस आंदोलन में पहुंच रहे हैं। क्या विधायक जी उस आंदोलन को कमजोर करने के लिए ये सब कर रहे हैं या कुछ आपको क्या लगता है? नहीं, आदिवासी समाज को अगर विश्वास में ले लेते, आज की बैठक में हमारे ग्राम प्रधानों को अगर बुला लेते, क्योंकि 2000 में जो यहाँ पूजा पद्धति कुछ दिन बंद था। 2000 में जब इस पारसनाथ मरांगबुरु में आदिवासियों का पूजा पाठ स्थापित हो रहा था तो 350 मंझेड़ा ने उस समय भाग लिया था। और माननीय विधायक जी की वार्ता में केवल जनप्रतिनिधि ही है, मांझी हड़ाम नहीं है, तो हमारे समाज तो अधूरा रह गया, क्योंकि जनप्रतिनिधि हमारा समाज का संचालन नहीं करते। हमारा समाज का संचालन मांझी हड़ाम जोगवंशी परानिक लोग वही पूछ रहे हैं। क्या 10 के कार्यक्रम को नहीं ऐसा लग, क्या तैयारी है 10 की? 10 का हम लोग का पुरजोर तैयारी है। और हम लोग को जो लोगों के बीच में विधायक जी आके जो बैठक कर रहे हैं प्रशासन के साथ, इससे थोड़ा सा गांव ग्राम में आहत है कि कहीं आंदोलन को एक तरह से माने कुचलने का तैयारी में तो ना हो, इस तरह का संशय बना हुआ है जनता के बीच में विधायक जी की तरफ विधायक जी की तरफ से। क्योंकि देखिए, विधायक जी तो गिरिडीह से आते हैं, हम वहीं से आते हैं, और हम लोग को रोज देखना पड़ता है दुकानदार के साथ क्या होता है, जिन लोग क्या करते हैं, हमारे बच्चों लोग के साथ क्या करते हैं। आज के डेट में हमारा जमीन जगह नदी नाला सब संकट में है, और शायद इस बात को विधायक जी गौर से नहीं देख रहे हैं। इसमें जैन का कहना है कि पारसनाथ मेरा है, पारसनाथ में जो है आदिवासी है ही नहीं। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि हर कोई जानते हैं कि पारसनाथ जो है न आदिवासियों का है, क्योंकि यहाँ जो है अगर देखा जाए वास्तविकता में कि जैन लोग यहाँ के नहीं है, और जैन लोग जो है न यहाँ का कुछ भी नहीं है। आज जहाँ पर जो है न मधुबन इतना बड़ा बड़ा धर्मशाला बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है, पहाड़ के ऊपर जो मंदिर बनाया हुआ है, लेकिन जैन का जमीन 1 इंची भी कहीं पर नहीं है। ओल मेना तमा रोड मेना तमा धर्म मेना तम आमहो मेनाम ओलेम आद ले रे रोडेम आद ले धर्मेम आद ले रे आमहोम आदो आमा ओड़ा लगी आमा दुआर लगी जहां दो बाय रोड आमगी रोड में आमा जाति लगी आमा समाज लगी जहां दो बाय लहा आमगी लहा में। कहने का अर्थ है कि हर एक समुदाय है, उनका अपना एक पहचान है, उसकी लिपि है, उसका धर्म है, उसका धर्म स्थल है, और उसकी भाषा है, उसकी संस्कृति है। अगर यदि ये सभी चीजें उनकी विलुप्त हो जाएंगी तो फिर उस समाज का जो अपना पहचान है वो एक तरह से जो है ना विलुप्त होने के कगार पर चले जाएंगे। झारखंड समेत पूरे देश में पारसनाथ जितना प्रसिद्ध है, उतना ही वर्तमान समय में पारसनाथ को लेकर जो विवाद है वो प्रसिद्ध होता जा रहा है। एक तरफ जैन जो यहाँ यात्री आते हैं वो यहाँ के स्थानीय, तो यहाँ जो गिरिडीह जिले में पारसनाथ है पीरटांड के इलाके में, तो यहाँ जो यात्री जैन यात्री आते हैं यहाँ घूमने के लिए, तीर्थ करने के लिए, यहाँ के स्थानीय लोगों को कैसे अपमानित करते हैं और कैसा व्यवहार उनके साथ करते हैं, ये आपने देखा सुना भी कई बार। हम यहाँ मौजूद हैं, जिन लोगों से आपको मिलाएंगे वो लोग हैं जो यहाँ आंदोलन कर रहे हैं मरांगबुरु को बचाने के लिए, पारसनाथ का सबसे पुराना जो नाम है उसको बचाने के लिए। अब सवाल यह है कि किससे बचाने की बात हो रही है। तो इनका ये आरोप है कि जैन जो यहाँ आए हैं वो अवैध कब्जा कर रहे हैं कई तरीके से इस पारसनाथ के अंदर, मरांगबुरु के अंदर। आज एक मीटिंग हो रहा है, 8 तारीख है। विधायक जो यहाँ के हैं सुदीप सोनू, गिरिडीह जिले के, गिरिडीह विधानसभा के जो विधायक है सुदीप सोनू, वो जैन तरफ से जो प्रतिनिधि हैं वो, और ग्रामीण प्रतिनिधि जो हैं, जो यहाँ के आदिवासी मूलवासी प्रतिनिधि हैं, उनके तरफ से एक मीटिंग की बात रखी गई। मीटिंग चल रहा है। बड़ा मामला यह है कि जो लोग स्थानीय नेतृत्व कर रहे हैं, जो स्थानीय लोग मरांगबुरु की लड़ाई को लड़ रहे हैं, उस मीटिंग में उनकी ही कमी है। जैन की तरफ से लोग पहुंचे ही होंगे, विधायक साहब पहुंच ही गए हैं। जो स्थानीय मुद्दे को उठाते जो नेता अगुवा लोग, वो लोग नहीं पहुंचे। हम उनसे ही मिलने आए कि आखिर वो लोग क्यों नहीं पहुंचे हैं, और विधायक का पहुंच जाना, प्रतिनिधियों का पहुंच जाना, लेकिन जो लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, रांची तक चले जा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, वही नहीं पहुंचे उस मीटिंग में। पहले सिकंदर दा है हम लोगों के साथ, इनको आप पहले भी देखे होंगे, इस आंदोलन को ये मजबूती से लड़ रहे हैं। आज तो दादा आप लोग का मीटिंग था, प्रशासन की तरफ से विधायक थे, जैन के प्रतिनिधि थे, आपको भी शायद फोन निमंत्रण आया ही था जाने के लिए, आप नहीं गए? नहीं, बात बिल्कुल कहना है कि 28 तारीख के एक बहुत बड़ा घटना घट गया था। 2 सैलानी बच्चा को यहाँ जैनियों के द्वारा गट्टा पकड़ करके वीडियो बनाने लगा।
तो पूरे लोकल में रह रहे सभी आदिवासी मूलवासी समाज आंदोलित हो गया। और उसी रात को क्षेत्र के विधायक जी भी बोले थे कि ये सामाजिक मसला है, समाज के सामने ही इसका निराकरण होगा। तो आज हम लोग देख रहे हैं पंचायत के प्रतिनिधि हैं, माननीय विधायक जी हैं, प्रशासन के लोग हैं, और उन्होंने हम लोगों को आश्वस्त किया था सबसे पहले ये मरांगबुरु है, जैन लोग तीर्थ करने आते हैं, तीर्थ करने जाए, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। और हम लोगों ने बोला कि नहीं बिल्कुल सही है, यह मरांगबुरु है, खुद विधायक जी भी बोले थे। और उसने कहा था यहाँ की लोकल भावनाओं के साथ में कभी भी खिलवाड़ नहीं होगा। और हम जब यहाँ के जो माननीय मुख्यमंत्री है, जब हम लोगों ने देखा, जब केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा, मरांगबुरु से संबंधित एक भी शब्द नहीं था। उसने जैनियों का 20 तीर्थंकर मोक्ष प्राप्ति स्थली को बताया और एक प्रकार से प्रमाणित कर दिया है अपने लिखित चिट्ठी के माध्यम से, या क्षेत्र जो है सरकारी दस्तावेज जी, सरकारी दस्तावेज, जो माननीय मुख्यमंत्री है तो सरकार ही है, तो उसने प्रमाणित कर दिया। तो हमारा आदिवासी हक कहाँ रह गया? जो मरांगबुरु जो ओरिजिनलिटी इसका नाम है, उससे भी हम लोग वंचित रह गए। तो हम लोग जो एक बृहद पैमाने पर पूरे समाज से, पूरे देश भर के आदिवासी समाज और नॉन जैन जो इस क्षेत्र में रह रहे हैं, जितने भी हैं, सब आदिवासी मूलवासी जो यहाँ के निवासी लोग हैं, क्योंकि उस दिन आदिवासी बच्चा के साथ घटना नहीं घटा था, वो हमारे समाज के ही हैं, लेकिन दूसरे आदिवासी समाज छोड़ करके दूसरा समाज के थे। तो उसको लेकर के यह क्षेत्र हमेशा शांतिपूर्वक रह रहा था, उससे काफी इधर के लोग दुखी हैं। और अभी तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। माननीय विधायक जी आज सामाजिक बैठक का नेतृत्व कर रहे हैं, तो हास्यास्पद है। यहाँ के अगर समाज की मसला होता तो यहाँ के गांव ग्राम के प्रधान होते। आज सरकार का निर्णय के अगेंस्ट में सरकार के निर्वाचित पदाधिकारी वहां बैठे हैं। तो ऐसा में समाज को कितना न्याय मिलेगा, ये आप भी अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि समाज का नेतृत्व कोई जनप्रतिनिधि नहीं करते हैं। समाज का नेतृत्व करने के लिए, हमारा स्वशासन व्यवस्था में जुड़ने के लिए, हमारा कस्टमरी लॉ से जुड़े हमारा मांझी हड़ाम है, जोग मांझी है, परानिक है, गोडेत है, देश मंझी है, परगना है, तब हमारा सुप्रीम कोर्ट का जो लॉबीर बैसी का अध्यक्ष होता है, डिहरी होता है। तो उन सभी समाज के प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों को अगर बुलाया जाता तो उस बैठक में हम लोग शामिल होते हैं। अच्छा, उनको नहीं बुलाया गया? नहीं, मांझी हड़ाम को तो नहीं बुलाया गया है, जो हमारा समाज का नेतृत्व करते हैं, जो मरांगबुरु के उपासक हैं, गांव के पुजारी हैं, उनको तो बुलाया नहीं गया है। उनको बताया भी नहीं गया कि आपके मरांगबुरु के साथ में यहाँ के स्थानीय सरकार जो राज्य की है उसके साथ क्या छल किए हैं, हम लोगों को तो कोई खबर नहीं है। तो विधायक जी इतना मतलब आगे आगे हो रहे हैं, मांझी हड़ाम को छोड़ दे रहे हैं, जोगमांझी को छोड़ दे रहे हैं। नहीं, वो अब उनका मसला है, अब किस स्तर पर वो डील करेंगे। सरकार में, शासन सत्ता पक्ष में भी माननीय विधायक जी हैं, आदिवासी समाज को किस प्रकार से वो संतुष्ट करेंगे, अब उनकी विषय है। लेकिन हम तो जो 10 तारीख को रूपरेखा आंदोलन का जो रास्ता हमने देखा है, क्योंकि सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, अब हमारे पास सिर्फ रास्ता बचा, आंदोलन के सिवा कुछ भी नहीं है। और यहाँ क्षेत्र में हम लोग रह रहे हैं जरूर है, लेकिन यहाँ का जो मरांगबुरु से आस्था पूरे देश में रह रहे आदिवासियों के साथ जुड़ा हुआ है, और उनको अपना नोटिफिकेशन से हटा देना, ये बहुत समाज एक ठगा सा महसूस कर रहा है। और उस चीज को हम वापस करने के लिए समाज आंदोलित है, और आंदोलन के माध्यम से ही सरकार को झुकाने का हम लोग काम करेंगे, और उसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब जैनियों के लोकल जैन के साथ में हमारा कोई मसला है नहीं, अब लड़ाई सरकार के साथ है। वो उनको प्रमाणित करना पड़ेगा कि जैनियों का कैसे, क्योंकि पारसनाथ जहाँ गांव है वो आदिवासी का रेवेन्यू विलेज है, वो 600 एकड़ आज भी वहाँ रैयती जमीन वहाँ है। और एक खासियत मैं बताना चाहूंगा, जहाँ आदिवासी गांव है वहाँ मांझी थान भी है और जाहिर थान भी है। तो अब नोटिफिकेशन के माध्यम से हम देखते हैं वर्जित क्षेत्र घोषित कर देगा, तो उस तराई में रह रहे तमाम मूलवासी आदिवासी या वर्षों बाय ओरिजिन बाय बर्थ जहाँ रह रहे हैं, उनकी अपनी धार्मिक अस्तित्व को वो खत्म कर देंगे। क्योंकि नोटिफिकेशन जारी हो जाने के बाद वहाँ प्रशासन रहेंगे, और लोकल स्तर के जितने ग्रामीण है वो प्रशासन के साथ लड़ाई करने के लिए सक्षम नहीं है, क्योंकि बहुत सीधे साधे लोग रहते हैं, कानून के जानकार नहीं है। पुलिस के साथ लड़ पाना यहाँ के ग्रामीणों की वश की बात नहीं है। अच्छा, 10 तारीख को आप लोग का बड़ा कार्यक्रम है, देश राज्य तमाम जो संथाल आदिवासी हैं वो इस आंदोलन में पहुंच रहे हैं। क्या विधायक जी उस आंदोलन को कमजोर करने के लिए ये सब कर रहे हैं, या कुछ आपको क्या लगता है? नहीं, आदिवासी समाज को अगर विश्वास में ले लेते, आज की बैठक में हमारे ग्राम प्रधानों को अगर बुला लेते,
क्योंकि 2000 में जो यहाँ पूजा पद्धति कुछ दिन बंद था, 2000 में जब इस पारसनाथ मरांगबुरु में आदिवासियों का पूजा पाठ स्थापित हो रहा था, तो 350 मंझेड़ाम ने उस समय भाग लिया था। और माननीय विधायक जी की वार्ता में केवल जनप्रतिनिधि ही है, मांझी हड़ाम नहीं है, तो हमारे समाज तो अधूरा रह गया, क्योंकि जनप्रतिनिधि हमारा समाज का संचालन नहीं करते। हमारा समाज का संचालन मांझी हड़ाम जोगवंशी परानिक लोग वही पूछ रहे हैं, क्या 10 के कार्यक्रम को नहीं ऐसा लग रहा है, लेकिन हम लोग माननीय विधायक जी से भी उम्मीद करेंगे कि उस दिन का आंदोलन में अपने वार्ता में हम लोगों को जरूर खबर किया गया था, लेकिन सामाजिक व्यवस्था में देखे हम लोग देखे कि कमी रह गया, जिसके चलते हम लोग नहीं जा रहे हैं। लेकिन अभी हम लोग माननीय विधायक से भी हम आग्रह करेंगे कि उस दिन अपने पूरे तामझाम अपने कार्यकर्ताओं के साथ में मरांगबुरु बचाओ आंदोलन का जो आदिवासी और इधर रह रहे सभी मूलवासी ने संघनाद किया है, उस दिन आए और हम लोगों को सहयोग करे। आगे बढ़ते हैं, और लोग हैं अभी क्या बोलते हैं, अमर जी हैं इस आंदोलन में, ये भी अगुवाई कर रहे हैं। क्या तैयारी है 10 की? 10 का हम लोग का पुरजोर तैयारी है, और हम लोग को जो लोगों के बीच में विधायक जी आके जो बैठक कर रहे हैं प्रशासन के साथ, इससे थोड़ा सा गांव ग्राम में आहत है कि कहीं आंदोलन को एक तरह से माने कुचलने का तैयारी में तो ना हो, इस तरह का संशय बना हुआ है जनता के बीच में विधायक जी की तरफ विधायक जी की तरफ से। क्योंकि देखिए, विधायक जी तो गिरिडीह से आते हैं, हम वहीं से आते हैं, और हम लोग को रोज देखना पड़ता है दुकानदार के साथ क्या होता है, जिन लोग क्या करते हैं, हमारे बच्चों लोग के साथ क्या करते हैं। आज के डेट में हमारा जमीन जगह नदी नाला सब संकट में है, और शायद इस बात को विधायक जी गौर से नहीं देख रहे हैं। तो इस स्थिति में हम लोग विधायक जी को संशय की स्थिति में देखते हैं कि कहीं वो आंदोलन को बेचने के कगार पे ना ले जाए। ऐसा आप लोग को लगता है? ऐसा लगता है। क्या नाम है आपका? छोड़ दे, क्या नाम है दादा? अर्जुन है हमरम। अच्छा, आपके साथी अमर हैं, उनको लगता है कि विधायक जी कहीं आंदोलन को बेचने के कगार पर ना खड़ा कर दे, जो मरांगबुरु बचाओ आंदोलन चल रहा है जी। आप लोग को भी लगता है? चूंकि मरांगबुरु सिर्फ एक पर्टिकुलर क्षेत्र का बात नहीं है, ये एक आदिवासी समाज का आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है, और इस प्रश्न से जहाँ भी आदिवासी संताल समाज निवास करते हैं या जो भी इस क्षेत्र के जो लोग हैं, सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में कुछ गिने चुने लोगों के साथ प्रशासन के साथ बैठ करके इस मसले पर वार्ता करना कहीं जल्दबाजी हमें दिख रहा है, और इसका दूरगामी परिणाम लेने के लिए हम लोग इसको लेकर के सरकार से लड़ना चाह रहे हैं, सरकार से लड़ रहे हैं, और केंद्र और राज्य दोनों से ये मांग कर रहे हैं कि आपके तरफ से जो इतनी जल्दीबाजी की गई है, इसके कारण हजारों हजार आदिवासी आस्था, मूलवासियों का आस्था, और इस क्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्र में जो भी लोग निवास कर रहे हैं, उनकी दिनचर्या प्रभावित हो रही है। पारसनाथ मरांगबुरु पहाड़ एक धार्मिक दृष्टिकोण से महत्व रखता है आदिवासी समाज और सभी के लिए, साथ में ये हमारा आर्थिक गतिविधि का एक केंद्र है। इस पर्वत से हमारा सभी प्रकार का दिनचर्या शुरू होता है। हमारा पत्ता चाहिए हमें इस पहाड़ से मिलती है, जंगल से जड़ी बूटी यहाँ से मिलती है, पेड़ सूखा पेड़ जो मिलता है जलावन के रूप में उपयोग होता है, घर के रूप में हम इसको उपयोग करते हैं। साथ में एक पहाड़ से जो अनेक नदियां निकली है, झरने निकले हैं, उससे हमारा इस पूरा क्षेत्र का पोषण हो रहा है। और अगर यदि आज इस तरह की पाबंदियां किसी खास समुदाय के लिए सरकार की ओर से हो रही है, तो इससे जो है ना पूरी तरह ये क्षेत्र प्रभावित होगा। और हमारा आस्था जहां मरांगबुरु की बात है, अगर यदि आज हमें मरांगबुरु में प्रतिबंधित किया जाएगा, सरकार के द्वारा ऐसा नियम लाया जाएगा, तो इससे जो है ना संपूर्ण आदिवासी समाज, संथाल समाज का जो पहचान है, जिसमें हमारे समाज के एक बहुत ही प्रसिद्ध गुरु पंडित रघुनाथ मुर्मू ने कहा है कि जिस समाज का संथाली में कहा गया है कि ओल मिनातमा रोड मिनातमा धोरोम मिनातम आम्हो मिनाम ओलेम आद ले रे रोडेम आद ले धोरोमेम आद ले रे आम्होम आदो आमा ओड़ा लगी आमा दुआर लगी जहाँ दो बाय रोड आमगी रोड में आमा जाति लगी आमा समाज लगी जहाँ दो बाय लहा आमगी लहा में। कहने का अर्थ है कि हर एक समुदाय है, उनका अपना एक पहचान है, उसकी लिपि है, उसका धर्म है, उसका धर्म स्थल है, और उसकी भाषा है, उसकी संस्कृति है। अगर यदि ये सभी चीजें उनकी विलुप्त हो जाएंगी, तो फिर उस समाज का जो अपना पहचान है वो एक तरह से जो है ना विलुप्त होने के
के कगार पर चले जाएंगे। दूसरी बात है कि अभी इस टाइम में हम संपूर्ण समाज के लोग अगर यदि आज अपने इस धरोहर को बचाने के लिए बात नहीं करेंगे तो हमारे लिए कौन आगे आएगा। इसलिए हम सभी लोग आगे आए हैं और इस मारांग बुरु की रक्षा करने के लिए, मारांग बुरु के आस्था से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए हम पूरे देश के लोगों से, संथाल समुदाय से और जहां भी हमारे धर्मावलंबी मतावलंबी हैं उन सभी से, मांझी परगणितों से, बुद्धिजीवियों से, छात्रों से और जितने भी सामाजिक संगठन हैं उन सभी से हम अपील कर रहे हैं कि आप भारी से भारी संख्या में 10 जनवरी को मधुबन में आयोजित रैली में भाग लें और भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया है इस निर्णय को हम लोग वापस कराएं और आम जनता के अनुकूल एक नियम का निर्धारण हो, ऐसी हम मांग करेंगे। क्या नाम है दादा? मेरा नाम बुद्धन हेम्ब्रम है। और आप क्या हैं? हम मारांग बुरु सावंता सुसर बैसी का जिला उपाध्यक्ष हैं और मैं इस मधुबन में 81 से लगातार मैंने जैन समाज में ही नौकरी किया और यहीं पर रहे भी और जनता के लिए लड़े भी। आज जहाँ तक है बहुत दुख। क्या नौकरी करते थे? बस जनरेटर ऑपरेटर। अच्छा। और जहाँ तक कि अभी जो कुछ दिन पहले 28 दिसंबर को जो यहाँ घटना हुई है ये बहुत दुखद घटना है, क्योंकि शुरू से जो है यहाँ पर बहुत ही अच्छा ढंग से जैन समाज के लोग, संथाल समाज के लोग और समाज के लोग, हिंदू समाज के लोग मिलजुल करके काम करते थे। लेकिन कुछ दिन से देखने को मिल रही है, ये हर कोई देख ही रहे हैं यूट्यूब वगैरह में, इसमें जैन का कहना है कि पारसनाथ मेरा है। पारसनाथ में जो है आदिवासी है ही नहीं। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि हर कोई जानते हैं कि पारसनाथ जो है न आदिवासियों का है, क्योंकि यहाँ जो है अगर देखा जाए वास्तविकता में कि जैन लोग यहाँ के नहीं हैं और जैन लोग जो है न यहाँ का कुछ भी नहीं है। आज जहाँ पर जो है न मधुबन इतना बड़ा बड़ा धर्मशाला बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है, पहाड़ के ऊपर जो मंदिर बनाया हुआ है, लेकिन जैन का जमीन 1 इंची भी कहीं पर नहीं है। लेकिन पता नहीं, क्योंकि यहाँ जो है ना हमारे दिसम गुरु शिबू सोरेन 73-74 से जो आंदोलन चलाए थे झारखंड अलग के लिए, वो यही पीरटाण के धरती से अलग मतलब शुरुआत किए थे। और अभी उनका जो है ना गुरुजी का लड़का हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत बाबू आज जो है ना जैन का पक्ष में जो है ना उनको नोटिफिकेशन जो जारी किया है, हम समझते हैं कि आज पूरा झारखंड ही नहीं, इस धरती में जिस भी कोना में हमारा संथाल आदिवासी है सबको मतलब दुखी है। क्योंकि हमारा जो है ना मारांग बुरु हमारा इष्ट देवता है, उससे बढ़कर हम लोग का समाज में कोई भी देवता नहीं है। और हम लोग जो है ना शुरू से संथाल आदिवासी जो पूजा करते आए हैं, ये आज की हम लोग का बनावटी नहीं है। हम समझते हैं कि जब भी जो है ना ये धरती का सृजन हुआ उस समय से जो है ना हमारा जाहिर थान, हमारा मांझी थान चलते आ रहा है। आज जो है ना जैन लोग के कहने के अनुसार में इसका मतलब जो हम लोग का जुग जाहिर थान है, जुग जाहिर थान संथाल आदिवासी का मतलब इस धरती में जो है ना एक ही बड़ा हम लोग का धर्मगढ़ है, इससे बड़ा कहीं नहीं है। इसका मतलब ये आदिवासी का धर्मगढ़ को दरकिनार कर देना ये कहीं का उचित नहीं है। आज जो है ना झारखंड सरकार, हम लोग बहुत आशा और उम्मीद के साथ हम लोग ये करते थे कि हमारा नेता है, हमारा मंत्री है और यहाँ के झारखंड वासियों के लिए, आदिवासियों के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। लेकिन इस बार जो काम किया है वो कहीं से भी अच्छा नहीं है। और आने वाले समय में हम जिस तरह से इनका जो है ना कार्यशैली देख रहे हैं, हमारा आदिवासी जो मतलब यही कहते हैं कि वर्तमान में जो है ना मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री लायक आदमी नहीं है। क्योंकि आज जो है ना सिर्फ इस पारसनाथ पहाड़ में सिर्फ आदिवासियों ही नहीं, अन्य लोग भी जो हिंदू धर्म के लोग भी, हर धर्म के लोग इस यहाँ जो है ना आस्था जुड़ा हुआ है। इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि अगर ये 10 तारीख को अभी जो है ना महाजुटान का जो हम लोग आह्वान किए हैं,
मरांग बुरु सावता सुसर वैसी की ओर से। इसमें जो है ना, ये झारखंड ही नहीं, झारखंड से बाहर से भी कोने कोने से हमारा संथाल आदिवासी जो सारनाथ धर्म मानते हैं वो अपना धर्म स्थान को रक्षा करने के लिए वो पहुंच रहे हैं। और हम समझते हैं कि ये जो जैन लोग जो है ना, कभी ऐसा सोचा ही नहीं होगा कि इस पृथ्वी में यहाँ जो है ना गिरिडीह जिला या पीरटाड़ में ही आदिवासी है, वैसा बात नहीं है। ये जो है ना हमारा पूरा जैन समाज की बात है, और इसमें जो है ना हमारा हिंदू समाज के लोग भी जुड़े हुए हैं। इसलिए हम लोग किसी भी हालत में हम लोग बर्दाश्त नहीं करने जा रहे हैं। रही बात की, हम लोग बहुत आशा उम्मीद के साथ में हम लोग ये भी कहते थे कि हमारे जो है जनप्रतिनिधि, जहाँ तक हमारे स्थानीय जो हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा से जो है ना सुदीप कुमार सोनू जी हैं, वो भले ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, और हम लोग शुरू से मतलब इसलिए उनको मतलब ये वोट भी दिया कि यहाँ का आदिवासियों के लिए, यहाँ का जनता के लिए बहुत अच्छा से काम करेंगे। लेकिन हमें एक नया पैसा भी उनके ऊपर विश्वास नहीं है। और आने वाले समय में हमको यही लगता है, ये जो आंदोलन चल रहा है ये भी ना आंदोलन को भी बेच ना दे, हमको उनके ऊपर शक है। और इस तरह से यदि अगर बेचने का काम करेंगे तो हम समझते हैं कि आने वाले समय में उनको जो है ना, जो उनका अभी नेतागिरी चल रहा है आने वाला समय में वो नहीं चलने देंगे यहाँ के संथाल आदिवासी। क्योंकि आज के डेट में कोई भी ऐसा संथाल आदिवासी मतलब अपना धर्म नहीं जानता है, धर्म के बारे में नहीं जानता है या अपना अधिकार नहीं जानता है, वैसी बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक देखने को मिल रही है कि आज भी जो है ना प्रशासन के साथ, जैन के साथ हमारे विधायक महोदय जी समय समय पर मीटिंग करते हैं। लेकिन हम लोग जो है ना शुरू से हमारा समाज को हम लोग हैंडलिंग करते हैं, लेकिन हम लोग को नहीं पूछता है। इससे हम लोग को आभास है कि हमारे समाज के बारे में हमारे वो जो है ना नेता है, राजनीतिक नेता है, वो क्या समझेंगे वो। दूसरी बात है, संथाल आदिवासी रहते तो हम समझते हैं कि संथाल के बारे में, धर्म के बारे में और सब के बारे में जो है ना बहुत जानकारी मतलब हो सकता था, लेकिन वैसा भी बात नहीं है। इसलिए कोई भी राजनेता अगर हमारा ये आंदोलन को कुचलने का अगर प्रयास करेगा तो संथाल लोग उसको कुच देंगे, इसमें पीछे नहीं हटेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ तो ये वो अगवा लोग हैं जो मरांग बुरु बचाओ आंदोलन को अगवाई कर रहे हैं, और इनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि 10 तारीख को झारखंड से ही नहीं पूरे भारत से जो संथाली है वो यहाँ पहुंचेंगे। और उसके बाद अगर कोई भी इस आंदोलन को दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, चाहे स्थानीय विधायक ही क्यों ना हो, अगर वो इस आंदोलन को गलत दिशा देने की कोशिश करेंगे तो उनके साथ भी समाज इंसाफ करे, या उनके साथ समाज कुछ तो सोचेगा उनके बारे में भी। हम यहाँ मौजूद हैं, देखना ये है कि ये लड़ाई और कहाँ तक जाती है। ऐसे कई और लोगों से हम आपको मिलाएंगे, ऐसे कई मुद्दों के साथ आपके साथ जुड़ते रहेंगे। जोहार।